We want to continue with our study in seeing areas where we may be imbalanced. हम अपने अध्ययन को जारी रखना चाहते हैं और उन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहते हैं जहां हम असंतुलित हैं. We want to try, in a short conference like this where we have only about 10 or 12 sessions. जब हमारे पास ऐसा छोटा सा सम्मेलन है जहां केवल 10 या 12 ही सत्र हमारे पास उपलब्ध है, We can't look at everything, but we want to concentrate particularly on the areas where our churches and we may be imbalanced. हम सब बातों पर ध्यान नहीं दे सकते, पर हम विशेषकर उन बातों पर ध्यान लगाना चाहते हैं जहां हमारी कलीसिया और हम असंतुलित हैं. We don't want to think much about the imbalance that there is in other churches. It's none of our business. दूसरे कलीसियाओं में कहाँ असंतुलन है उसके विषय में हम नहीं सोचना चाहते, उससे हमारा कोई संबंध नहीं. And if you, even in our Bible studies, we did not give equal importance to both sides because some things are already emphasized here and there's no need to emphasize that. It's the area. और हमारे बाइबल अध्ययनों में भी हमने सब चीज़ों पर जोर नहीं दिया क्योंकि कुछ चीज़ों पर हम पहले से ही जोर देते आए हैं. Where we are weak or imbalanced that we need to stress more. पर जिन क्षेत्रों में हम असंतुलित हैं या हम निर्बल हैं, उन चीज़ों पर हमें जोर देने की आवश्यकता है. For example, we spoke about the control of our tongue. उदाहरण के तौर पर अपने ज़बान के नियंत्रण के विषय में हमने बात किया. Very important because I feel that we haven't considered that seriously enough, even though we've heard many messages on it. बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हमने उसे बड़े गंभीरता से नहीं लिया है, इसके बावजूद कि हमने उसके बारे में कई संदेश सुने हैं. We spoke about the need for expressing appreciation. और सराहना या तारीफ को व्यक्त करने के बारे में, उसकी क्या आवश्यकता है उसके बारे में हमने बात की. And expressing gratitude. और दूसरों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करना, उसके बारे में हमने बात किया. Encouraging people. लोगों को प्रोत्साहित करना. We spoke about the need to learn to have a right attitude to money. पैसे के प्रति एक सही रवैया होना, उसकी हमारी आवश्यकता है, उसके बारे में हमने बात किया. And material things and not be so possessive but to be rich towards God. और जो भौतिक वस्तुएं हैं उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए कि हमें बहुत उन चीज़ों को अपने मुट्ठी में नहीं जकड़ कर रखना है, बल्कि परमेश्वर के प्रति हमें धनवान बनना है. And today I want to speak on receiving correction. और आज सुधार को प्राप्त करने के विषय में मैं बांटना चाहता हूँ In a godly way. एक ईश्वरीय तरीके से. There is no human being that does not need to receive correction. ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसको सुधार प्राप्त करने की जरूरत नहीं है. And the Bible says that we saw that at the beginning, 2 Timothy 3:16, 17. God has given us His word to correct us. और बाइबल हमें बताती है, हमने पहले शुरुआत में से देखा था, 2 तिमुथियुस उसके 3 अध्याय के 16वें वचन में, परमेश्वर ने उसका वचन हमें इसलिए दिया है, हमें सुधारने के लिए. We heard this morning about when we are tending to go astray, the Holy Spirit saying, no, not that way, this way. हमने आज सुबह सुना, जब हम किसी गलत मार्ग पर जाने वाले होते हैं तो पवित्र आत्मा हमें बताता है कि इस मार्ग पर नहीं बल्कि इस मार्ग पर चलो. And we also read in the Bible about God disciplining us. और हम बाइबल में इस बारे में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें अनुशासित करता है, हमें ताड़ना देता है When we don't listen to correction. जब हम सुधार को नहीं प्राप्त करते. So there's correction and there's discipline. और इसलिए सुधार भी है और अनुशासन भी है. When the Holy Spirit says don't go that way and you still go that way. जब पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि उस मार्ग पर मत जाओ और उसके बावजूद आप उसी मार्ग पर जाते हो, then he may need to discipline you. फिर उसे जरूरत पड़ेगी आपको अनुशासित करने की, आपको ताड़ना देने की, To bring you back to the right path. ताकि वो आपको सही मार्ग पर ले आए. So we'll begin with a verse in Revelation chapter 3. और हम एक वचन से शुरुआत करेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय. Now you know that the church in Laodicea was perhaps the most worldly, proud, wealthy church
अब आप जानते हो कि लौदीकिया की जो कलीसिया थी वो शायद सबसे ज़्यादा सांसारिक और घमंडी ऐसी कलीसिया थी of all the 7 churches in Revelation. उन 7 कलीसियाओं में In प्रकाशित fact, वाक्य the के। Lord had nothing good to say about them. यहाँ तक कि प्रभु के पास उनके लिए अच्छा कहने के लिए कुछ भी नहीं था, उनके विषय में अच्छा कहने के लिए कुछ नहीं था। Even in Sardis, he said, but there are still a few among you who will walk with me in white. There was at least one good thing in Revelation 3:4. यहाँ तक कि सरदीस की कलीसिया में भी यीशु ने कहा कि तेरे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 4 वचन। But when it came to the church in Laodicea, there was not even one good thing that he could say. पर जब बात आई लौदीकिया की कलीसिया के विषय में, उनके बारे में एक भी अच्छी चीज नहीं थी जिसकी तारीफ यीशु मसीह कर सकता था। It was the worst church. वो सबसे बदतर कलीसिया थी And all he had to say was, you're neither cold nor hot, etc., etc., etc. और उसे उनके विषय में बस यही कहना था कि तुम ना ठंडे हो ना गर्म हो और बाकी कई चीजें। And then he says amazing words to the worst church. और फिर सबसे बुरी सबसे बदतर कलीसिया को बहुत ही अद्भुत ऐसे वचन यीशु मसीह कहता है। Verse 19. 19 वचन, It's those whom I love that I rebuke and I discipline. मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। Imagine Jesus loved even that worst church, the worst elder, and the worst believer sitting here. कल्पना करके देखिए कि यीशु मसीह ने उस सबसे बदतर कलीसिया से प्रेम किया, उस सबसे बदतर जो अगुआ था, प्राचीन था, उससे प्रेम किया, और सबसे बदतर विश्वासी जो यहाँ बैठा होगा, He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। And one proof of his love is और उसके प्रेम का एक सबूत या एक प्रमाण ये है, he will reprove you. वो आपको सुधारेगा, डांटेगा, He will correct you. He will rebuke you. वो सुधारेगा, आपको ताड़ना देगा, And he will discipline you और वो आपको अनुशासित करेगा, so that ताकि you can be zealous and repent. आप सरगर्म होकर मन फिरा सको। Half-heartedly and say, yeah, I think I was a bit wrong there. ये नहीं कि आधे हृदय से आप केवल ये कहो कि हाँ उस परिस्थिति में थोड़ी बहुत मेरी गलती थी। That's not zealous repentance. इसे नहीं, इसे सरगर्म होकर मन फिराना नहीं कहते। That's not the way to receive correction. सुधार को प्राप्त करने का वो तरीका नहीं है। Yeah, now that you say it, I think you're probably right. हाँ भाई, अब जब आप मुझे बता रहे हो, मुझे लगता है कि शायद आप सही कह रहे हो। There's no hope for such people. फिर ऐसे लोगों के लिए कोई आशा नहीं है। It's those who are zealous. Oh, I really see I was totally wrong there. जो लोग बिल्कुल सरगर्म होकर कहते हैं, हाँ मैं देख पाता हूँ कि मैं पूरी तरीके से मेरी गलती थी उस परिस्थिति में, I was totally wrong. मैं पूरी तरीके से गलत था। Boy, there's tremendous hope for such people. फिर ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा आशा है। But I tell you, I have rarely ever seen such repentance. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद ही कभी मैंने इस प्रकार का मन फिराव देखा है। Most of the people that I've corrected after a long discussion, they will say, yeah, I think you're right, Brother Zach. ज्यादातर लोग जिनको मैंने सुधारा है या डांटा है, वो बहुत बड़ी चर्चा होने के बाद, लंबी चर्चा होने के बाद वो कहते हैं, हाँ भाई जैक, मुझे लगता है कि आप सही हो। I'm just so disappointed because I don't think there's much hope for that person because फिर मैं इतना निराश हो जाता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इस व्यक्ति के लिए ज्यादा आशा नहीं है, he's just going to do 10,000 more blunders in his life. क्योंकि वो अपने जीवन में केवल 10,000 और गलतियां करने वाला है। God was trying to save him from all that, but the guy is too proud परमेश्वर उसे इन गलतियों से बचाना चाहता था, पर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा घमंडी है to acknowledge. इस बात को मान लेने के लिए। Be zealous and repent. और सरगर्म हो और मन फिराओ। When the Lord corrects you and disciplines you, either directly जब प्रभु आपको सुधारता है, डांटता है, ताड़ना देता है, या तो सीधे तौर पर आपसे बात करके or through his servants, या उसके सेवकों के द्वारा, it's a mark of his love. वो उसके प्रेम का एक प्रमाण है, एक सबूत है। When I was a young Christian, if you had asked me, how do you know that Jesus loves you? जब मैं एक जवान मसीही था, तब अगर आप मुझसे प्रश्न करते कि तुम कैसे जानते हो यीशु तुमसे प्रेम करता है क्या,
I'd have had only one answer. He left heaven and came and died for me. मेरे पास एक ही उत्तर होता कि वो स्वर्ग छोड़कर मेरे लिए आया और मेरे लिए मरा। Today, if you were to ask me, how do you know that Jesus loves you? I'll say, well, he died for me on the cross, but आज अगर आप मुझसे पूछो कि आप कैसे जानते हो यीशु आपसे प्रेम करता है, मैं कहूँगा हाँ, वो मेरे लिए मेरे उस क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरा, पर in addition, he rebukes me. उसी के साथ साथ वो मुझे डांटता है, मुझे सुधारता है, He disciplines me. वो मुझे अनुशासित करता है। You think he doesn't do that? You may not know about it, क्या आपको लगता है मेरे साथ वो ऐसा नहीं करता? आप शायद उसके विषय में नहीं जानते, but he does. पर वो करता है। And that is the proof that I am not an illegitimate child. और यही सबूत है कि मैं एक नाजायज उसकी संतान नहीं हूँ, I am a son मैं एक पुत्र हूँ, of my father. अपने पिता का मैं एक पुत्र हूँ। That's the proof. वही सबूत है। See what it says in Hebrews in chapter 12. देखिए कि Hebrews chapter 12. देखिए इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय में क्या लिखा है। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय, It speaks about looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. ये अध्याय हमें बताता है कि हम यीशु की ओर देखें जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, And running the race, looking at him, और इस दौड़ को दौड़े उसकी ओर नजरें लगाते हुए, and consider him who endured so much opposition from sinners. And then it says, you have not और उस पर ध्यान करे जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। resisted to the point of shedding blood. और फिर वो कहता है कि तुमने पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। In verse 4, like he did. चौथे वचन में यीशु मसीह की तरह तुमने अब तक ऐसी मुठभेड़ नहीं की है। Then, my son, the middle of verse 5, फिर 5वें वचन के बीच के भाग में वो कहता है, हे मेरे पुत्र, don't regard lightly the discipline of the Lord. प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। When the Lord disciplines you, don't shrug it off and say, oh well, okay. जब परमेश्वर आपको अनुशासित करता है, ये मत सोचो कि ठीक है कोई बात नहीं, उसे ऐसे ही ना झटक दो। Don't faint when you're reproved by him. Don't get all discouraged. जब वो तुझे घुड़के या जब तुझे डांटे तो साहस मत छोड़ो, मतलब पूरी तरीके से निराश मत हो जाओ। Because you were corrected. सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको सुधारा गया, डांटा गया, इसलिए निराश मत हो जाना। Don't faint and give up. Oh well, what's the use following the Lord? और ये मत सोचना कि हार मान जाओ, निराश हो जाओ और फिर सोचो कि क्या ही फायदा है प्रभु का पीछा करने का। No. नहीं, Because it is those whom the Lord loves, whom he disciplines. क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। 6वां वचन, Is the child whom he embraces that he corrects. He जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है, scourges वो उसे डांटता है। every child whom he receives. प्रत्येक संतान जिसको वो स्वीकार करता है।